हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको इंटर के रसायन विज्ञान के लेसन 2 जिसका नाम बिलियन है और इंग्लिश में उसे सॉल्यूशन कहते हैं, उसके हम 22 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चूँकि बच्चों इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो हम केवल उन प्रश्नों को लाए हैं न्यूमेरिकल छोड़ करके, है ना। तो उन 22 प्रश्नों को हम आज देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, घोलक के 1 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं। किसी भी घोलक के 1 ग्राम में, है ना, मोलरता कहते हैं, मोलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा मोलता। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये प्रश्न बहुत आते हैं। सामान्यता, जिसको नॉर्मलिटी कहते हैं, मोलरता, यहाँ मोलता है, यहाँ मोलरता है, ये फॉर्मुलता यानी फॉर्मुलिटी, मोलरिटी, है ना। तो इसमें जो सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा मोलता। शुद्ध जल की मोलता होती है, कितनी होती है? 55.6, 50, 100, 18। ये प्रश्न संख्या 3 है और जो शुद्ध जल की मोलता आपसे पूछी गई वो होती है 55.6। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वारी मिश्रण में होगा 48% HCl होगा। H2O का और HCl का जो मिश्रण होगा उसमें 48% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, कि 22.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, कि 36% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, कि 20.2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। कौन ताप पर निर्भर करता है? नहीं करता है, नहीं पूछा गया है, निर्भर करता है। 5 का जो ऑप्शन है, मोलरता, मोल अंश, मोलता, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, है ना, निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक, जिसको KH, है ना, से सूचित करते हैं, का मान निर्भर करता है किस पर? ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर घटता है, स्थिर रहता है। तो 6 का जो सही आंसर होगा, हेनरी स्थिरांक का जो मान है ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? असंतृप्त, अतिसंतृप्त, आदर्श, अनादर्श। बताइए। तो आंसर होगा अति संतृप्त। ठीक है। नेक्स्ट 8 जो आपका है प्रश्न, आदर्श विलयन का गुण है, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कि दोनों होगा, कि कोई नहीं। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ये होगा सही आंसर। किसका अवनमन हिमांक या फिर किसका हिमांक अवनमन होगा? हिमांक अवनमन होगा। K2SO4, NaCl, ग्लूकोज की यूरिया। बताइए। तो सही आंसर होगा K2SO4 की NaCl। 9 का जो सही आंसर होगा K2SO4 होगा। विलयन के अनुसंख्यक गुण धर्म का उदाहरण बताना है। घनत्व होगा, द्रव्यमान होगा, ताप होगा, क्वथनांक का उन्नयन होगा। ये प्रश्न संख्या 10 है। तो 10 का जो सही आंसर होगा क्वथनांक का उन्नयन होगा। कौन अनुसंख्य गुण धर्म है? क्वथनांक है, वाष्पदाब है, प्रसरण दाब है, हिमांक है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसरण दाब।
किसमें बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म है ना, किसमें बिलियन का पूछा, तो प्रसरण दाब का, हिमांक अवनमन का, बाष्प दाब अवनमन का, कि सभी का। तो देखिए बच्चों, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म जो होगा वो इन तीनों में होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। प्रसरण दाब की इकाई आपसे पूछा गया है, क्या है? MeV, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, समपराशरी बिलियन में समान होती है, क्या होती है? मोलर सांद्रता होती है, मूलता होती है, नॉर्मलता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा 14 का वो होगा मोलर सांद्रता। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त हम कर सकते हैं किस विधि के द्वारा? अपकेंद्रण से, जीव द्रव्य कुंचन, प्रतिलोम, प्रसरण, डी कोई नहीं। तो सही आंसर 15 का जो होगा वो होगा सी, प्रतिलोम प्रसरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16, प्रसरण दाब किस समीकरण द्वारा हम व्यक्त करते हैं? P इज इक्वल CRT, P इज इक्वल CT बाई R, P इज इक्वल RC बाई T, P इज इक्वल RT बाई C। तो 16 का जो सही आंसर होगा P इज इक्वल CRT, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर होगा विलायक के अणु निकल आते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से। नेक्स्ट है किसका, क्वेश्चन नंबर 18, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में 1% ग्लूकोज का, जल में 1% सुक्रोज का, जल में 1% सोडियम क्लोराइड का, डी में कोई नहीं। तो जो 18 का सही आंसर होगा वो होगा सी, जल में 1% सोडियम क्लोराइड का 1%। विद्युत अपघट्य का उदाहरण बताना है। चीनी है, सोडियम एसीटेट है, यूरिया है, बेंजीन है। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है यहाँ पे बी, सोडियम एसीटेट। बच्चों इसका हम सूत्र आपको बताते चलें, CH3COONA होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, बड़े काम की चीज है। CaNO3 में बांट हाफ गुणांक होता है। तो इसमें आपको 20 में 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कौन सही है? तो सही होगा 3। बिलियन में संगुणित होने के लिए विलेय का बांट हाफ गुणांक होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 21। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर आपको चूज करना है, 0 होगा कि 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा कि 1 होगा, तो आपको बताना है। तो सही होगा 1 से कम। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, K2SO4 का बांट हाफ गुणांक का मान क्या होगा? 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1। तो सही आंसर कौन होगा? बी सही हो जाएगा, 2 2 3। तो बच्चों ये 22 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको करवाया। आप इसे तैयारी कीजिए, कभी हमें मौका मिला तो बांट हाफ गुणांक निकालने का तरीका हम बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे पुराने हैं शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट जरूर करें, लाइक करें। थैंक्स।